Next video in the research methodology series is citation style. So in this video we are going to study what is citation, why it is important, and what are the widely used types. So let's start. First, we'll see the introduction. What is a citation style? Okay, so whenever you refer to someone else's work, a citation is required to avoid plagiarism. Okay, हमारे रिसर्च में ऐसा नहीं होता कि किसी ने एक भी टॉपिक पर काम नहीं किया हो, रिसर्च नहीं किया हो। अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो हमें रिव्यू करना होता है कि अगर पहले किसी ने इस पर काम किया है तो उसका उसका जो काम है वो रीड करना, वो रेफर करना, ताकि हमें कुछ आइडिया मिले, हमें कुछ रिसर्च गैप मिले। और हमारे रिसर्च के लिए अगर हमने किसी और का काम रेफर किया तो यहाँ पे आपको साइटेशन करना पड़ता है। So it is a set of rules on how to cite sources in academic writing. तो साइटेशन स्टाइल मतलब आपने जहाँ कहीं से भी जो इंफॉर्मेशन होती है या फिर डेटा जो कलेक्ट किया है वो कहाँ से लिया है, उसका सोर्स क्या है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, दैट इज साइटेशन स्टाइल. Why citation style is important, why it is used? So firstly, to give credit to the person who created the idea. जिसने भी वो काम पहले से किया है और हम उसका काम या फिर हम उसका रिसर्च रीड करते हैं अपने रिसर्च के लिए, तो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। हम इंस्टाग्राम्स पर वीडियो देखते हैं, अगर किसी का कंटेंट है वो हम यूज़ कर रहे हैं हमारे पेज के लिए, हमारे वीडियो के लिए, तो वी गिव क्रेडिट इन द कैप्शन. ओके, सो सेम यहाँ पे है कि अगर किसी की आइडिया है, किसी ने वो एक कंसेप्ट डेवलप किए और आपने वो रेफर की, तो उस पर्सन को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा. टू अवॉइड प्लेगरिज्म एंड प्रोवाइड ओरिजिनल सोर्स ऑफ मटेरियल. प्लेगरिज्म मतलब हमने कुछ भी चोरी नहीं की है इंफॉर्मेशन की, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा बाय गिविंग ओरिजिनल सोर्स ऑफ द मटेरियल. एनी इंफॉर्मेशन न्यू टू यू इज टू बी साइटेड. आपने जहाँ कहीं से भी वो इंफॉर्मेशन लिए, वेबसाइट से लिए, बुक से लिए, या फिर किसी आर्टिकल, किसी न्यूज़पेपर से आपने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो दैट इज टू बी साइटेड. Two different citation styles are there, two types are there which are widely used. First is APA, that is American Psychological Association, and second is MLA, Modern Language Association. So we'll see one by one. First is American Psychological Association, that is APA. It is mostly used in psychology and social sciences, and it uses an author date system of parenthetical citation. Okay, so साइकोलॉजी और सोशल साइंसेस में ये ज़्यादातर ये स्टाइल यूज़ की जाती है. तो इसका क्या नेचर है या फिर ये कैसे लिखा जाता है, इसका क्या फॉर्मेट है? फर्स्ट इज, you have to write last name, that is surname, comma, initials of that person, year, article title, journal title, volume number and page numbers. तो यहाँ पे जर्नल टाइटल जो होता है वो इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ली ए बी एक एक ऑथर है, तो आपको ली इज द सरनेम, a dot b dot is the initial of that person, in bracket you are going to write year, article title is an organizational theory of behavior, journal title is management studies, so management studies is written in italic form, then volume number and page numbers. So this is the style of APA. Next is MLA, that is Modern Language Association. Now this method is popular in languages, Hindi, English, Marathi languages, and literacy studies or humanities.
पैरेंथेटिकल citation containing the author and the page number. So यहाँ पे दो टाइप्स के लिए स्टाइल बताए गए हैं फॉर बुक्स एंड फॉर द आर्टिकल्स. फॉर बुक्स यू हैव टू राइट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल ऑफ द बुक, पब्लिशर एंड ईयर. सो एग्जाम्पल डॉक्टर संकल्प गौरव. यहाँ पे देखिए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में हमने क्या किया था, हमने सिर्फ सरनेम एंड देन इनिशियल्स लिखे थे. लेकिन यहाँ पे फुल नेम आप लिख सकते हैं. पहले लास्ट नेम, देन फर्स्ट नेम, देन टाइटल ऑफ बुक. टाइटल ऑफ बुक इज रिटन इन इटैलिक फॉर्म, comma, publisher name, that is Sathiya Bhavan Publications, and year when it is published in the year 2020. And for the article, last name, first name, article name, journal name, volume number, year and page number. So आर्टिकल नेम जो होता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है और जर्नल टाइटल इज रिटन इन द इटैलिक फॉर्मेट. सो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, गार्ग हरीश, uncertain database with majors, information sciences and the other information. So Garg Harish is the last name and first name of the author. Then uncertain database with majors is article name written in double inverted comma. Information sciences is journal title, italic format में लिखा है. Volume number, year and page number. So this is the format for articles used for MLA. Okay. So who uses them? So MLA mostly used in English literature, foreign languages, communication and religious studies, where APA is used in psychology, education, business economics, nursing and linguistic studies. Okay. So thank you so much. I hope you understood the topic. If you have any doubt, you can comment. Thank you.